डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बुक्स जो हैं क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक की चेंज हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में क्लास 8 की जो एक्सरसाइज 1.11 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 और उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की जो न्यू बुक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करना शुरू कर दी हैं। जस्ट मेरे चैनल के ऊपर जाना है, प्लेलिस्ट को विजिट करना है। तीनों क्लासेस की अलग-अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है। अदरवाइज किसी भी एक्सरसाइज को यूट्यूब के ऊपर सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट आपने मेंशन करना है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन, तो वीडियो आपके सामने होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इफ क्यूब हैज लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। जस्ट बच्चे स्टेटमेंट की वजह से कंफ्यूज होते हैं कि क्यूब है, उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे अब लिख लें लेंथ, जो डाटा में गिवन है वो सबसे पहले लिखते हैं। लेंथ ऑफ ए क्यूब, कितनी लेंथ दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? यहां पे लिख लें वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला ये होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्यूब की जो लेंथ होती है वो अगर एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो बाकी साइडें भी 6 सेंटीमीटर ही होंगी। तो आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। तीनों का मल्टीप्लाई करें, 6 6 और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा? क्यूब। जिस तरह 6 6 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह सेंटीमीटर 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 भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, जिसकी यूनिट बनेगी 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अपने यूनिट भी साथ जरूर मेंशन करनी है। इसके नंबर समटाइम कट भी जाते हैं लेकिन बड़ी क्लासेस में जरूर कटते हैं। अभी से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बड़ी क्लासेस में भी इसकी यूनिट लिखने की आदत बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 88 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, जस्ट उसने स्टेटमेंट चेंज की है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले लिख दिया है, इसको बाद में कर दिया है। तो आसान सा क्वेश्चन है। अगेन आप लिखेंगे लेंथ ऑफ अ क्यूब, लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर, या लेंथ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ क्यूब, क्योंकि उसकी एक ही जो लेंथ होती है सारी लेंथ 8 सेंटीमीटर। अगर एक 8 है तो बाकी भी 8 ही होंगी। लेंथ ऑफ ए क्यूब इज 8 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये होगा 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। 8 8 ज़र 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 8 4 ज़र 32, 8 6 ज़र 48, 48 में 3 ऐड करेंगे तो 51। तो ये आपके पास आएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट आपने जरूर साथ इसकी लिखनी है। सेंटीमीटर क्यूब है, मैं आपको बता चुका हूं कैसे आती है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है इफ ए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब शेप इज 3375 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने वॉल्यूम दे दिया हमें। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। अब हमने उसकी एक साइड फाइंड करनी है। पहले एक साइड दी होती थी, वॉल्यूम फाइंड करना था। अब वॉल्यूम आपको दे दिया गया है और उसकी एक साइड जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो डेटा गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने? 3375 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एज ऑफ क्यूब। यहां पे लिखेंगे एज ऑफ क्यूब, वो क्या होगी? अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम का फार्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास गिवन है 3375 इज इक्वल टू L3। तो हमने एक साइड फाइंड करनी है, यानी हमने
एल जो है वो फाइंड करना है, यहाँ पे L3 है, L3 है तो हमने एल फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्यूब लेंगे। क्यूब लेंगे तो ये क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास जस्ट एल आ जाएगा। इसका क्यूब अब आपने फाइंड करना है, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। क्यूब फाइंड करना आपने इस वाली एक्सरसाइज की 1.11 है, इसका जो पहला पार्ट है उसमें क्यूब फाइंड करना आपने सीख चुके हैं। तो अब 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 2 6, ये 3 के टेबल पे जा रहा है ये, तो ये आएगा 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 1 कैरी जाएगा 15, 3 5 15। फिर 3 के टेबल पे 3 3 9, 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 के टेबल पे 3 1 3, 3 2 6, 1 कैरी जाएगा 3 5 15। फिर आएगा 5, यहाँ पे आएगा 25, फिर 5 5 1 5, 5 5 ये आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम इसके जो हैं फैक्टर वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कितने हैं, 3 दफ़ा 3 है और 3 दफ़ा ही 5 है। अब इसके अगले स्टेप में पेयरिंग कर लेते हैं। 3 का क्यूब 5 का क्यूब इज इक्वल टू एल। अब यहाँ पे भी 3 है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास एल जो आएगा एल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, एल इज इक्वल टू 5 3 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आएगा। अब लेंथ जो है उसके साथ सेंटीमीटर होगा, वो क्यूब नहीं होगा, वॉल्यूम के साथ क्यूब लगता है। तो मैंने कहा था पहले ये चीज़ लेंथ दी हुई थी आपको पहले 2 क्वेश्चन में, आपने यहाँ तक जाना था। अब आपको ये चीज़ दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आपने लेंथ फाइंड करनी है, तो ये मैंने आपको फाइंड करके दे दी है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आई होगी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 729 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द क्यूब। अगेन जो क्वेश्चन नंबर पहले सॉल्व किया है 7 वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। लिख लेते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितने 729, पहले सेंटीमीटर क्यूब था पहले क्वेश्चन में, अब यहाँ पे मीटर क्यूब आ गया है। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, ये हमने फाइंड करनी है। अब अगेन वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है 729, तो ये हो जाएगा एल क्यूब। हमें एल क्यूब नहीं चाहिए, जस्ट हमें लेंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब 729 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये, पहले आप इससे पहले कर चुके हैं। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 3 8 24, 1 3 27, 3 9 3 3, 1 2 3 4 5 6 ही बनने चाहिए, 3 3 के पेयर बनेंगे। अगले स्टेप में लिख लेते हैं जी, इसको अभी चले नहीं काटते, इसको ऐसे लिखते हैं। लिखेंगे 729 के फैक्टर 3 3 3, फिर 3 3 3। अब आपका ये पेयर बनेंगे, 2 पेयर लाजमी बनेंगे। एक ये पेयर बन रहा है 3 3 का, 3 3 का क्यूब बनाना है, ये पहले बता चुका हूँ। ऊपर क्यूब है तो क्यूब के हिसाब से आपने करना है 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, कैंसल कैंसल, ये भी कैंसल, ये इसकी ना पावर है, सॉरी ये कैंसल। तो आपके पास आएगा लेंथ आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी लेंथ आएगी 3 3 9, ये मल्टीप्लाई का साइन है 9, क्योंकि मीटर है तो यहाँ पे मीटर आएगा। यानी इस जिसका वॉल्यूम 729 मीटर क्यूब है,
तो उसका जो साइड होगी वो 9 मीटर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन लार्ज क्यूबिकल बॉक्स हैविंग वॉल्यूम 875 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन को पहले समझ ले। क्वेश्चन एक बड़ा क्यूबिकल बॉक्स है, एक बड़ा क्यूबिकल बॉक्स है, उसके अंदर छोटे छोटे क्यूबिकल बॉक्स पैक कर रहे हैं जिसकी डायमेंशन ये है। बताएं कितने उसके अंदर आ जाएंगे। एक का वॉल्यूम दिया हुआ है, बड़े का वॉल्यूम दिया हुआ है, छोटे की साइड्स दी हुई हैं। तो छोटे की सबसे पहले साइड्स फाइंड करेंगे, दोनों के वॉल्यूम का होना जरूरी है। तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स। स्मॉल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये छोटा है, इसने पैक होना है बड़े के अंदर, तो उसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ से बराबर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। बड़ा जो क्यूबिकल बॉक्स है जिसके अंदर पैक होना है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ये लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबिकल बॉक्स, उसका वॉल्यूम क्या है 875 क्यूब। अब है हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन कैन बी पैक्ड। असल जो चीज फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है हाउ मैनी, या लिख लें हाउ मैनी स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स पैक्ड इन लार्ज क्यूबिकल बॉक्स, इन लार्ज क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, हाउ मैनी कितने पैक होंगे। आसान सी बात है कि ये है वॉल्यूम बड़े क्यूबिकल बॉक्स का, छोटे जो क्यूबिकल बॉक्स जो पैक हैं उनका वॉल्यूम ये है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 875 डिवाइडेड बाय 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इनको डिवाइड कर लेते हैं। कैलकुलेटर की इजाज़त होगी, उम्मीद है क्लास 8 को। तो ये आपके पास आएगा 875 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आपके पास आता है 7। इसका आंसर आता है 7 बॉक्सेस। यहाँ पे लिखेंगे 7 बॉक्सेस। इस डायमेंशन के 7 बॉक्सेस जो है इस बड़े क्यूब के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज 1.11 के रिमेनिंग क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो उम्मीद है इन क्वेश्चन की समझ आएगी। फिर भी कोई मसला हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे जो है किसी और वीडियो के अंदर भी पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ बताता चलूँ क्लास 8 की जिस टॉपिक के ऊपर, जिस एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं, जिस एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करता हूँ। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।